प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्व पीएम और आर्थिक सुधार के लिए मशहूर नरसिम्हा राव सहित 3 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इससे पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया गया। दोनों नेताओं में एक समानता यह है कि दोनों को ही राम मंदिर के पैरोकार के तौर पर जाना जाता है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के बनने का सफ़र काफ़ी लंबा है। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने यहाँ मौजूद बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। जब यह मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो राज्य में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पद पर तैनात थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पद जानबूझकर मस्जिद तुड़वाने का भी आरोप लगा है। कुछ लोगों का दावा था कि जब अयोध्या में मस्जिद टूट रही थी उसी समय नरसिम्हा राव घंटों पूजा कर बैठ गए थे। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा किताब बियॉन्ड द लाइन्स में इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, समाजवादी नेता मधुलिमये ने मुझे बताया कि इस पूजा के दौरान जब नरसिम्हा राव के एक सहयोगी ने उनके कान में कहा कि मस्जिद तोड़ दी गई है, तब कुछ ही सेकंडों में पूजा संपन्न कर पीएम उठ गए। वह मस्जिद टूटने के दौरान घंटों पूजा पर बैठे रहे। वहाँ मौजूद सहयोगियों को ये हिदायत भी दी गई कि उन्हें पूजा के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हालांकि इन दावों को नरसिम्हा राव के बेटे पीवी रंगा राव ने पूरी तरह से नकार दिया था। पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का जानकारी देते हुए लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गरू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की है। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला गया, जिसमें आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है। उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया है।